जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आप लोगों के कमेंट थे कि सर राजस्थान पुलिस की भर्ती आने वाली है। अप्रैल का महीना चल गया है, आज 5 अप्रैल हो चुकी है। तो अब कुछ ही समय का इंतज़ार है दोस्तों। कुछ प्रोसेस होता है, उसमें टाइम लगता है। वो जो जैसे ही वो प्रोसेस हो जाएगा, आपके ऑनलाइन फॉर्म जो है वो आमंत्रित कर दिए जाएंगे। ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत है नहीं। मतलब आप मान के चलो कि भर्ती आ गई। अगर अब भी आप इस अंधविश्वास में बैठे हो कि भर्ती आएगी, उसका नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरेंगे, तब जाकर अपना तैयारी करेंगे, तो आप बहुत गलत कर रहे हो दोस्तों। आपको तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। भर्ती तो जस्ट आने ही वाली है दोस्तों। ठीक है। सबसे बड़ा मेन पॉइंट आज अपना ये है कि किस प्रकार तैयारी करें, किस स्ट्रेटजी के अनुसार अपना तैयारी करें, कौन कौन सी बुक से तैयारी करें। मैंने किस प्रकार तैयारी की थी कि मेरा 3 जिलों से सिलेक्शन हुआ था दोस्तों। क्योंकि पहले जो था वो दोस्तों 2021 तक ऐसा था कि अपन अलग ज़िले से अलग फॉर्म डाल सकते थे, यानी कि प्रत्येक ज़िले से अलग फॉर्म भर सकते थे। लेकिन अभी वर्तमान में ऐसा है कि आप एक ही फॉर्म लगा सकते हैं, जैसा कि पिछली वैकेंसी में हुआ है उसके अनुसार। तो ठीक है। तो 2021 में मेरा 3 जिलों में सिलेक्शन हुआ था। मैं आपको बता दूं, जयपुर आयुक्तालय से, एक RAC 13 से और एक भीलवाड़ा ज़िले से। और मैंने जयपुर आयुक्तालय से ज्वाइन किया है। तो किस प्रकार मैंने तैयारी की थी, कितना समय लगा था, कौन कौन सी गाइड पढ़ी थी और किस प्रकार आपको तैयारी करनी चाहिए ताकि आप सटीक रणनीति के तहत राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम को फाइट कर सके दोस्तों। तो पूरे वीडियो में बने रहेगा दोस्तों। आपको संपूर्ण जानकारी आज मिलने वाली है दोस्तों। ठीक है। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, जैसे ही फॉर्म जो चालू होते हैं, उसके बाद कई कोचिंग वाले होते हैं और कई साथी जो कम समझने वाले होते हैं, जो 12वीं पास करके नए लड़के जो आए हैं, वो क्या करते हैं, सीधे कोचिंग की तरफ चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान पुलिस की भर्ती एक ऐसी भर्ती है जिसमें आप मान के चलो कि फॉर्म भरने से लेकर नियुक्ति तक, ज़्यादा से ज़्यादा आप मान लो तो 6 से 7 महीने का टाइम इसमें लगता है। तो अगर अपन मान के चलें कि अप्रैल के मिड में इसके फॉर्म स्टार्ट होते हैं, तो फिर 6 महीने में अगर आप कोचिंग करोगे तो रिवीजन कब करोगे, मॉक टेस्ट कब लगाओगे। तो इतना ज़्यादा काम दोस्तों इतने कम समय में नहीं हो सकता। तो मेरी आपसे यही वो है, यही गाइडेंस मैं आपको करना चाहता हूँ कि अब जो टाइम है ये आपका कोचिंग ज्वाइन करने का नहीं है दोस्तों। तो क्या करना चाहिए, किस प्रकार आपको सिलेक्शन लेना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने भी दोस्तों कोचिंग नहीं की है और मेरा भी फाइनल सिलेक्शन हुआ है। राजस्थान पुलिस की जॉब जो है, आप बिना कोचिंग 100% सिलेक्शन इसमें ले सकते हैं। ठीक है। तो कोचिंग की तो आप दिमाग से निकाल दीजिए। इस वक्त आपको कोचिंग पुलिस के लिए तो खासकर नहीं करनी है, क्योंकि आप बहुत पीछे रह जाओगे दोस्तों। ठीक है। आपको जो है सेल्फ स्टडी करनी है और कम से कम आपको 8 से 10 घंटे इस टाइम सेल्फ स्टडी करनी है, अगर आप बिगनर हो, अभी लगे हो तो। ठीक है। अगर आप पहले से लगे हुए हो, आपका सिलेबस ठीक कवर है, तो आपको कम पढ़ाई कर ले, उसमें भी आपका काम चल सकता है। लेकिन अगर आप अभी से लग रहे हो तो आपको 8 से 10 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। अगर अपन पेपर की बात करें दोस्तों, तो इसमें 150 नंबर का पेपर होता है। 150 नंबर में अपन मान के चलें 30 नंबर जो आते हैं वो सबसे पहले रीजनिंग के आते हैं। उसके बाद 30 नंबर आते हैं इसमें कंप्यूटर के आते हैं। उसके बाद पार्ट ब आता है। पार्ट ब में दोस्तों राजस्थान वो इंडिया का जीके आता है, एक तो साइंस आता है, करंट भी आता है और महिला बाल अपराध भी आता है। ये 4 चीज़ें इसमें आती है। और 4 चीज़ों का कितना वेटेज होगा ये किसी को नहीं पता है। ये पिछली बार हटा दिया गया है। यानी महिला बाल अपराध के परसेंट 5 भी आ सकते हैं, 15 भी आ सकते हैं। इंडिया जीके 5 भी आ सकते हैं, 15 भी आ सकते हैं, कितने भी आ सकते हैं। तो ये बी पार्ट में जो है आपको सभी सब्जेक्ट को बराबर पढ़ना होगा। बात करते हैं अगले पार्ट की, तो अगले पार्ट में 45 नंबर का आता है राजस्थान जीके। ठीक है। ये 3 पार्ट मिला के आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पेपर होता है। और इसमें कौन कौन सी बुक चाहिए, कौन कौन सी बुक से मैंने तैयारी की है, तो वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले है आपको रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग के लिए साथियों, आपको माथुरिया की एक बुक आती है, उससे मैंने तैयारी की थी। आप भी उससे तैयारी कर सकते हैं। हालांकि रीजनिंग जो है वो राजस्थान पुलिस में बहुत ही एवरेज लेवल का आता है, बहुत ही इजी लेवल का आता है। तो अगर आप एक बार कवर कर लेंगे तो उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे, तो उससे आपका रीजनिंग का जो रूटीन है वो बना रहेगा। कोई ज़्यादा हाथ पाँव मारने की जरूरत रीजनिंग में है नहीं दोस्तों। ठीक है। कंप्यूटर की अगर अपन बात करें तो कंप्यूटर जो है बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही डीपली पूछा गया है इसमें राजस्थान पुलिस में। तो कंप्यूटर के लिए आपको दोस्तों गहन मेहनत करनी पड़ेगी। ऑनलाइन आपको जो वीडियो है कंप्यूटर के, किसी भी सर के, चाहे यूट्यूब पे मिले, कहीं से भी मिले, तो वो आपको देखने होंगे और कंप्यूटर को बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। लगभग आप मान के चलो कि कंप्यूटर के जो 30 पर्सन आते हैं, उनमें से लगभग आधे पर्सन जो होते हैं वो MS ऑफिस में उससे होते हैं। तो MS ऑफिस को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा दोस्तों। और कंप्यूटर इसमें सिलेक्शन का मेन आधार होता है दोस्तों, क्योंकि रीजनिंग, राजस्थान जीके, ये तो लगभग स्टूडेंट सही कर देते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो बंदा सही करता है उसका सिलेक्शन फाइनल होता है। ठीक है।
कंप्यूटर के लिए मैंने ल्यूसेंट की बुक पहले पढ़ी थी, एक छोटी सी बुक आती है। ल्यूसेंट के अलावा आप दक्ष की बुक भी पढ़ सकते हैं, दक्ष की बहुत शानदार बुक है। इसके अलावा आप ऑनलाइन वीडियो देखें, उनमें जो भी आपको बढ़िया चीज़ दिख रही है उनको आप नोट्स में अपने रखें और उनको रिवाइज करते रहें दोस्तों, ठीक है। पार्ट सी के लिए अपन बात करें, इंडिया जीके आएगा, साइंस आएगा, करंट भी आएगा, महिला बाल अपराध आएगा। इंडिया जीके साइंस के लिए आप ल्यूसेंट की बुक ले लीजिए। ल्यूसेंट को आप जो मोस्ट टॉपिक हैं, कौन कौन से मोस्ट टॉपिक है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, उनको आप कवर कर लीजिए ल्यूसेंट में से। साइंस जो है वो साइंस आप मान के चलिए 65 से 70 पेज की साइंस है ल्यूसेंट में, अगर आप उसको कवर कर लेते हैं तो आपका राजस्थान पुलिस में काम चल जाएगा दोस्तों, ठीक है। महिला बाल अपराध के लिए कोई सी भी पब्लिकेशन की एक गाइड ले लो, छोटी सी गाइड आएगी 20-25 पन्नों की, उसको आप कवर कर लो। उसके अलावा आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप उसके अलावा जाएंगे तो आपके दूसरे सब्जेक्ट जो है वो कमज़ोर रह जाएंगे दोस्तों। तो आप कोई सी भी एक गाइड ले लो महिला बाल अपराध की और उसको क्लियर कर लो, ठीक है। बात करते हैं अगला टॉपिक, और इसमें रह गया एक करंट। तो करंट के लिए अभी से हाथ पाँव मारने की जरूरत है नहीं। जैसे ही आपकी एग्ज़ाम डेट आई, मैं मान के चलता हूँ कि एग्ज़ाम डेट जो होती है वो आपकी 2 महीने पहले आ जाती है, 1.5 से 2 महीने पहले। तो 1.5 से 2 महीने पहले करंट के 20 से 25 ऐसे टॉपिक हैं जिनसे जो है 70 से 80% करंट के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो कौन से टॉपिक हैं वो आप सब जानते हैं, खेल से हो गए, साइंस से हो गए, पुरस्कार हो गए, यही टॉपिक घूम फिर के करंट में से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो करंट में आपको अभी से नहीं पढ़ना है। आप रोज़ रोज़ 1 घंटे की करंट की वीडियो देखो तो आप दूसरे सब्जेक्ट को टाइम दे नहीं पाओगे दोस्तों। तो करंट को आपको जो है वो एग्ज़ाम डेट आने के बाद ही तैयार करना है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं पार्ट सी, जिसमें आता है राजस्थान जी के 45 नंबर का, ठीक है। 150 नंबर का पेपर हो गया, इसमें 45 नंबर का राजस्थान जी के आता है। उसमें राजस्थान की सभी पार्ट आते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर और सारे पार्ट इसमें आते हैं। तो कोई सी भी एक एवरेज राजस्थान की आप गाइड ले लीजिए जिसमें सभी पार्ट हो। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने जो है दोस्तों दक्ष की एक बुक आती है उससे पढ़ाई की थी। दक्ष के अलावा आप सिकवाल की कल्चर की एक बुक आती है वो भी ले सकते हैं। अगर आप इन दोनों से पढ़ाई करोगे तो 100% जो है आपका काम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अपने को क्या है, सिलेक्शन लेना है। रैंक में आने से कोई मतलब नहीं है कि अपन चाहें कि यार अपने तो फर्स्ट रैंक आए ना, उससे कोई मतलब नहीं है। पुलिस में जो पहले नंबर पे चयन होता है और जो लास्ट में चयन होता है, सबको समान सुविधाएं, समान नौकरी करनी पड़ती है दोस्तों, ठीक है। तो जो मैंने आपको गाइड बताई है, अगर आप इनसे लगातार अध्ययन करोगे नोट्स बना के, या फिर वैसे 8 से 10 घंटे, 5 से 6 घंटे अगर आप पुराने पिछले टाइम से पढ़ रहे हो, अगर आप इतने एवरेज 7-8 घंटे पढ़ाई करते हो तो 100% दोस्तों आपका राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है। हो सकता है कि 100% आपका हो जाएगा अगर इतनी मेहनत आप कर लोगे तो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि जैसे ही एग्ज़ाम आएगा उसके 2 महीने पहले आप मॉक टेस्ट चालू कर दीजिए। मॉक टेस्ट सबसे महत्वपूर्ण होता है सिलेक्शन में योगदान देने के लिए, क्योंकि दोस्तों अपन पढ़ तो लेते हैं लेकिन प्रश्न किस प्रकार हल करना है, किस प्रकार उसको अटेम्प्ट करना है, कितने समय में अटेम्प्ट करना है, ये जो हैबिट अपनी बनती है वो मॉक टेस्ट से ही बनती है दोस्तों। कभी कभी अपन देखते हैं जो अपने को आता है प्रश्न, पूरा 100% प्रश्न आता है, उसको भी अपन गलत कर देते हैं। तो ये गलत न हो इसके लिए अपन मॉक टेस्ट लगाते हैं। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपको किस प्रकार लगाना है, कब से लगाना है, कितनी तैयारी हो जाए तब लगाना है, इसके बारे में अलग वीडियो में बनाऊंगा दोस्तों। अभी आपको मैंने सब्जेक्ट की सभी जानकारी दी है। आशा करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे कि किस प्रकार आपको तैयारी करनी है, कौन सी बुक से तैयारी करनी है, ठीक है। घर पे तैयारी नहीं हो रही तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन करो, बाकी कोचिंग ज्वाइन करने में दोस्तों अभी कोई मतलब है नहीं, ठीक है। और कट ऑफ की मैं बात बताऊं तो कट ऑफ दोस्तों पुलिस में ज़्यादा जाती है नहीं, वैसे पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। जितना पेपर हार्ड होता है उतनी कट ऑफ कम जाती है। मैं 2021 की जो भर्ती है जिसमें नियुक्ति 2023 में दी गई थी उसकी बात करूं तो दोस्तों बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर था। रीजनिंग के जो पर्सन थे बहुत हार्ड थे, कंप्यूटर के बहुत हार्ड थे, तो उसमें बहुत कम कट ऑफ गई थी। अब कई साथियों का प्रश्न है कि सर पिछली बार मैथ भी आई थी, तो बिल्कुल दोस्तों बेसिक जो मैथ है, अंक गणित है, जो नाव धारा वाले पर्सन, रेलगाड़ी वाले पर्सन हो गए, ये जो बेसिक 5-7 टॉपिक है मैथ के, ये भी आपको क्लियर करना पड़ेगा दोस्तों अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। क्योंकि इसमें पुलिस में ऐसा है कि इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं दोस्तों, तो आपको ये भी क्लियर करना होगा। और अगर आप ये सब क्लियर कर लेते हो तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।